ओम प्रकाश राजभर आज फिर बोले, ऐसा बोले कि जिसे सुनकर बीजेपी के नश्तर में सुई चुभ जाएगी। ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर सबसे पहले आए नरेंद्र मोदी। राजभर ने कहा कि चाय बेचते बेचते देश बेचने लगे। फिर उनके निशाने पर आए योगी आदित्यनाथ। 100% ये मैं तो आपके सामने, आप लोगों के सामने कई बार कह चुका हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक शाखा है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, नागपुर में ऑफिस है। वाराणसी कुंभ में योगी सरकार के राज में बड़ा घोटाला हो गया। मोटरसाइकिल और ऑटो पर मिट्टी ढुलाई हुई। कहने के लिए 32 ट्रैक्टर खरीदे गए, लेकिन जब नंबर मैच किया गया तो पता चला कि इनमें से 4 ट्रैक्टरों का रजिस्ट्रेशन का नंबर बाइक और ऑटो के नंबर थे। इस मेले में टीन, टेंट, पंडाल, बैरिकेडिंग के लिए 105 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, लेकिन इन मदों में मेला अधिकारी ने 143.13 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 10 ड्रोन कैमरे खरीदे थे, जिन पर 32.50 लाख रुपए का खर्च आया, लेकिन उनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये सारी जानकारियां कैग रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है। लगे हाथ राजभर ने मांग कर दी कि अगर पीएम ईमानदार है तो मामले की सीबीआई जांच करवा दें। राजभर के निशाने पर फिर से बीजेपी आई, लेकिन इस बार कल्याण सिंह के बहाने बरसे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कल्याण सिंह की अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दें, लेकिन उनके नाम पर राजनीति से बाज आएं। बीजेपी जैसा अटल जी की अस्थियों के साथ किया था। और बीजेपी उनका अस्थि कलश अगर गंगा जी में बहा रही है तो अच्छा काम है, लेकिन राजनीति न करे, उस पे राजनीति न करे जिस तरह अटल जी के साथ किया तो अच्छा रहेगा। हमारा तो अस्थि कलश गंगा जी में विसर्जित करें, अच्छा काम है, लेकिन उस पर राजनीति न करें। फिर ओम प्रकाश राजभर के टारगेट पर आई बीएसपी, एसपी और कांग्रेस। इन तीनों पार्टियों पर हमला करते हुए राजभर ने कहा कि इनमें मौजूद पिछले नेता लीडर नहीं बल्कि लोडर बन चुके हैं। कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कौनो पार्टी हो, उसमें जितने पिछड़ों के नेता हैं, चाहे वो प्रजापति हो, पाल हो, राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, कश्यप हो, गोंड हो, नाई हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, अर्कवंशी हो, आरक हो, ये सब वहाँ लोडर हैं, लोडर। मुस्लिम वोटों के बहाने अखिलेश पर हमला बोलने वाली बीजेपी को राजभर ने जवाब दिया। राजभर ने फैक्ट और आंकड़ों के साथ बताया कि अभी हाल ही में बीजेपी ने मुस्लिम संगठन बनाया, जिसमें प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी को भी मुस्लिम वोट चाहिए। फिर वो दूसरों पर मुस्लिम वोट लेने का आरोप किस नैतिकता के आधार पर लगा रही है? कोई पार्टी नहीं है जो मुसलमान का वोट लेने के लिए परेशान ना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई पार्टी। देश में जितनी पार्टियां हैं सभी पार्टियां बड़ा वोट है, 22% वोट है। इस नाते सारी पार्टियां कहती हैं, ये आरोप प्रत्यारोप तो नेताओं का आदत है, कल्चर है। कुल मिलाकर राजभर के तेवर बीजेपी को बेचैन करने वाले थे। उनके एक एक शब्द बाण की तरह चुभने वाले थे।